नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है हमारे इस खास कार्यक्रम का, बेहतर सेहत का संकल्प। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2026-27 के लिए प्रदेश का बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में यह बजट पेश किए थे। इस बार के बजट में सरकार ने कई क्षेत्रों की तरफ ध्यान दिया है, लेकिन इसके साथ ही सेहत पर भी सरकार ने खास फोकस किया है। सरकार ने संकल्प बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए कई बड़ी घोषणाएं की है। सरकार ने अपने बजट में शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इसके अलावा 5 लाख कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी दी गई है। दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम में भी नए मेडिकल कॉलेज और रायपुर में भी प्रदेश का पहला होम्योपैथिक कॉलेज खोलना शामिल है। तो कुल मिलाकर बजट में इस बार स्वास्थ्य के लिए भरपूर ध्यान दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि स्वास्थ्य को लेकर के लोग क्या सोचते हैं और इस पूरे मामले पर कितनी तरक्की हुई है और क्या आगे का रोड मैप और होना चाहिए, और सरकार ने जो स्वास्थ्य के लिए बजट पेश किया वो कितना जो है उम्मीदों पर खरा उतरता है। इसी पर डिबेट करेंगे। बेहतर सेवा का संकल्प को लेकर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं। संकल्प बजट 2026-27 में 3500 करोड़ रुपए अलग से प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए भी सरकार ने 100 करोड़ का ऐलान किया है। कुल मिलाकर राज्य सरकार ने राज्य के सेहत पर ध्यान दिया है और अलग अलग जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा कांकेर, कोरबा, मनेन्द्रगढ़, महासमुंद में 5 नर्सिंग कॉलेज, नए नर्सिंग कॉलेज जो है वो खोले जाएंगे। इसके अलावा रायपुर में राज्य के पहले होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना होगी। तो राज्य का स्वास्थ्य जो है वो और बेहतर हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपसे तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी। सर, आपका बहुत स्वागत है INS 24/7 के इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से हैं अनिल द्विवेदी। सर बहुत स्वागत है, हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा जुड़ेंगे हमारे साथ डॉक्टर अविनाश चतुर्वेदी। तो आपका भी स्वागत रहेगा सर, आप जब भी जुड़िएगा आपके पास आऊंगा। लेकिन सबसे पहला सवाल पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी से है। आप सर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उस दौरान और आज के इस दौर में स्वास्थ्य में आप कितना बदलाव देखते हैं, और ये जो बजट पेश किया गया है इससे आप कितना संतुष्ट हैं? छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य के हमने जब डेवलपमेंट नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, संसाधन नहीं था, तब परिस्थितियां कुछ हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, इसने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया और जो जमीन से लेकर के उच्च स्तरीय जो चिकित्सा प्रणाली है उसको भी डेवलप किया। लोगों को सुविधा बहुत अच्छी मात्रा में मिले, इस बात को प्रयास करके सरकार ने जमीनी स्तर के उप स्वास्थ्य केंद्र से मैदानी स्तर से लेकर के जैसे मेडिकल कॉलेज तक के एक पूरे सिस्टम से योजनाबद्ध तरीके से किया, क्योंकि यह सर्विस क्षेत्र है, लोगों को स्वास्थ्य की जरूरतें रहती है। इस क्षेत्र में आज बहुत बड़ी प्रगति हुई है। आज भी जो बजट प्रस्तुत किया गया है, करीब 3500 करोड़ का बजट किया गया है, जिसको शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर आम लोगों को उसकी सेवाएं देने के लिए लगभग करीब अब उसमें से 2000 करोड़ का जो भी मामले हैं, 1.5-2 हजार करोड़ का एक विषय आ रहा है। ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है कि हम लोगों को अच्छी सेवाएं योजनाबद्ध तरीके से जो सेवाएं, सरल सुलभ सुविधाएं हम लोगों तक दे सकें, ये एक बड़ा सिस्टम है। हम इसीलिए जो आज फिजियोथेरेपी, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं मेडिकल के में, फिजियोथेरेपी जो लोगों को बहुत ही अनिवार्य हो गया। आज बहुत सारे हमने फिजियोथेरेपी सेंटर खोलने के लिए बातचीत कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज को भी देखिएगा कि हम लोगों को हर एक जिले में
धीरे धीरे अभी अभी पूरे जिलों में अभी 5 जिलों का ही निर्माण हो रहा है, लेकिन हर जिलों में एक मेडिकल कॉलेज जैसे महाविद्यालय जैसे खोलने का एक प्रयास भी किया जा रहा है, अपग्रेडेशन किया जा रहा है। किडनी की बीमारी भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसमें डायलिसिस के ट्रीटमेंट के लिए लोगों को आना ना पड़े, ऐसा करके भी हम डायलिसिस सेंटर भी डेवलप करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप अच्छी बातें कर रहे हैं कि सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है सर, आज ही की खबर है कि हमारे राज्य में सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते उनकी बहुत कमी है। खबर आज की है कि 15 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया। कहना है कि उनकी सैलरी जो बहुत कम रहती है। तो इस बात को भी तो नकारा नहीं जा सकता कि हमारे पास विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। पूरे भर्ती की प्रक्रिया है, कुछ पदों में हमने जो पूर्व से किया हुआ है कि हम संविदा भर्ती में कर रहे हैं, तो संविदा भर्तियों का एक पैटर्न होता है, नियमित भर्तियां नहीं हुई, लेकिन अभी सरकार ने अभी 25-26 का जो बजट है इसमें नियमित भर्ती करने का कुछ पदों के लेकर के क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, ऐसे पदों के भर्ती करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया। कुछ तो पदों की भर्ती करने के लिए अभी भी प्रशासनिक स्वीकृति के लिए जा चुका है, मतलब सरकार भी इन भर्तियों के लिए कर रहे हैं। बात यह है कि उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, तो जो नियमित भर्ती होता है उनकी सैलरी का स्लैब अलग रहता है, संविदा भर्तियों की एक स्लैब रहता है, ये एक अंतर रहता है। और इस अंतर को दूर करने के लिए सरकार बिल्कुल निश्चित तौर पर दूर करेगी। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य से कहीं बाहर जाने की चिकित्सा नहीं, ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सक हैं, हमारे गौरव है, यहीं पर उनकी भर्ती सेवाएं तो उपलब्ध रहेंगी। बहुत सारे अभी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? बहुत सारे पदों का सृजन होने वाला है, इतने 6 तो मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज में भी पदों की सृजन की आवश्यकता पड़ेगी, सबको समावेश किया जाएगा और अच्छी से अच्छी सुविधा बिल्कुल सबको समावेश किया जाएगा। डॉक्टर अविनाश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है सर। मेरा पहला आपसे सवाल यही रहने वाला है, आप अभी जो हेल्थ सिस्टम बदला और अभी जो बजट पेश किया गया है, इससे आप कितना जो है संतुष्ट हैं, और आप एक बतौर डॉक्टर के तौर पर क्या सोच रहे हैं कि किन चीजों पर और ध्यान दिया गया होता तो शायद और अच्छा होता? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसा कि 2026, 25 और 26 का जो बजट पेश किया गया है, उसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इन्होंने निवेश करना या जो खर्च करने की बात है, उसमें कई चीजें जो है इंक्लूड की गई हैं, जैसे नर्सिंग कॉलेजेस, होम्योपैथिक कॉलेजेस। होम्योपैथिक कॉलेज पहला खुलेगा स्टेट में, गवर्नमेंट का, रायपुर में। ये जो अदर पैथीज हैं एलोपैथी के अलावा, उसके लिए एक संजीवनी साबित होगा इस स्टेट में। पहले एमपी में हुआ करते थे। दूसरी चीज, जो मेडिकल कॉलेजेस के लिए एक्स्ट्रा आवंटन किया गया है, कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, दंतेवाड़ा, ऐसी जगह पर यहाँ के लोगों को कितनी सुविधाएं मिलेंगी। स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट लोग उस क्षेत्र में कार्य करेंगे और वहाँ की जनता का स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित होगी ये स्कीम। इसके अलावा जो हमारे डॉक्टर बांधे जी ने बताया कि आयुष्मान योजना में जो कर रहे हैं, जो खर्च करना है इनको, वो भी अच्छा खासा अमाउंट उन्होंने सैंक्शन किया है। लगभग 1500 से ज्यादा हॉस्पिटल्स इस योजना में पूरे स्टेट में एम्पैनल्ड हैं, और लगभग 550 के आसपास प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं पूरे स्टेट में जो इस योजना से एम्पैनल्ड है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लोग जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लेकिन उसमें भी कई जगह पर सर घोटाले जैसे मामले आए, गड़बड़ी के मामले सामने आए, तो आयुष्मान पर भी कई बार सरकार जो शक करने लगती है कि जब डॉक्टर्स बिल थमाते हैं, हॉस्पिटल बिल थमाते हैं, तो उसकी जांच पड़ताल कड़ी कर दी गई है। कई जगह पर डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं, उसकी जांच भी होती है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे सीएमएचओज हैं, उनको ये पावर दी गई है कि वो इन हॉस्पिटल्स की जांच करें। पेशेंट्स जो कंप्लेंट करती हैं 104 नंबर पर, उसका संज्ञान लिया जाए, उसमें जांच की जाए, कोशिश की जाती है। सिस्टम देखिए एक दिन में डेवलप नहीं होता, हमें परफेक्ट बना, धीरे धीरे ये सिस्टम इतना अच्छा डेवलप होगा कि ये स्टेट एक मॉडल स्टेट की तरह कार्य करेगा आयुष्मान में।
तो इसका सर आप डॉक्टर हैं, कैंसर जो है वो नए तरीके से रफ्तार के साथ फैल रहा है। सरकार ने इस योजना में बिलासपुर में भी कैंसर के लिए एक जी बड़ा हॉस्पिटल बनाने का प्रावधान किया है। तो ये एक बड़ी जो है वो लक्ष्य माना जाएगा लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए। कैंसर जी हॉस्पिटल तो बहुत जरूरी है अभी के हालात में। बिल्कुल। ये देखिए, जनरली हर स्टेट में एक रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट होता है, हम्म। जो कि रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में। हम्म। जो बिलासपुर में गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है इस बजट में, वो सच में सराहनीय कार्य है। कैंसर की हम्म। जो पेशेंट्स की संख्या लगातार जो बढ़ रही है आज की डेट में, मैं खुद क्लिनिकल प्रैक्टिस और हॉस्पिटल्स में देखता हूं कि जो पहले रफ्तार थी कैंसर डिटेक्ट होने की, वो अब बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये फ्यूचर में कैंसर के मरीजों का एक बहुत बड़ी संख्या हमारे सामने होगी, और हम्म। उनकी इलाज के लिए हमें डेफिनेटली गवर्नमेंट सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। और रायपुर और बिलासपुर ये दो बड़े शहर हैं जिनमें हम्म। अगर ये सुविधा उपलब्ध है और सरकारी में उपलब्ध है, तो डेफिनेटली ये मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। इस बात बिल्कुल की मैं गारंटी ले सकता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी वरदान है सर। आप बने रहेगा, लौटूंगा आपके पास। हमें बहुत देर से सुन रहे अनिल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, माजरत चाहूंगा सर। आपसे मेरा सवाल यही है कि सर आप तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को। कई बार हम भी खबरें देखते हैं कि कई इलाकों में इलाज के अभाव में लोगों की मौत होती है। सरकार प्रयास तो कर रही है, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बजट की जो खासियतें हैं वो तो आपने अभी स्क्रीन पर दिखाई दिया था, और डॉक्टर चतुर्वेदी ने भी बताया कि क्या क्या योजनाएं, डॉक्टर बांधी साहब ने भी बताया कि योजनाएं क्या क्या हैं। और हम समझ सकते हैं, जब रमन सरकार के पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बांधी बने थे तो उन्होंने जो एक आधारभूत स्ट्रक्चर तैयार किया हेल्थ को लेकर के, उसके नतीजे अब देखने को मिल रहे हैं। और यही कारण है कि रायपुर और बलौदाबाजार जैसे सरकारी अस्पताल जो है देश में अव्वल आ रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए। अभी मैं देख रहा था कि अभी आपके नए दर्शकों को एक नई जानकारी देना चाहूंगा कि अभी जो नीति आयोग की जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट आई है, उसमें छत्तीसगढ़ ने बहुत ऊंची छलांग लगाई है। और इसके कारण यह है कि जो मैंने पहले गिनाया कि जिस तरह 2 सरकारी अस्पताल भी अब देश भर में एक जगह बना रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, तो इंडेक्स रिपोर्ट आई है, उसमें जो छोटे राज्य हैं उसमें छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के मामले में। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो एक नई योजना अभी जो बजट में लॉन्च की गई कि मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना जो है वो 25 लाख रुपए तक का इलाज कोई भी आम आदमी करा सकता है। ये योजना तो वैसे पिछली सरकार लेकर के आई थी, लेकिन उन्होंने इसको लागू करने के बजाय सिर्फ एक झुंझुना पकड़ा के रखा, और अब समझा उस सीमा को 25 लाख तक बढ़ा करके मुख्यमंत्री जी ने एक नया ये उपहार दिया है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तो 25 लाख तक का इलाज अब आम आदमी नागरिक करा सकेंगे। हालांकि वो कब लॉन्च होगी ये देखने वाला समय होगा। 3 नए मेडिकल कॉलेज लॉन्च हो रहे हैं, ये बड़ी खुशखबरी है। होम्योपैथी नया कॉलेज राज्य में पहली बार खुल रहा है, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा कुछ नर्सिंग सेंटर लगभग कई विकासखंड स्तर पर जाने हैं। तो इससे होगा ये कि जो शहरी इलाकों में जो सुविधाएं मिल रही हैं, बड़े ऑपरेशन की जो सुविधाएं हैं, वो अब विकासखंड स्तर तक पहुंच सकेगी। तो बहुत बड़ा और बड़ा लुभावना और बहुत स्वास्थ्यवर्धक बजट सरकार ने पेश किया है, और उसमें वैसे ही उसके लिए बजट भी रखा गया है। अब देखिए कि कितनी सारी योजनाएं लॉन्च की गई। हाँ, आपका एक सवाल जरूर मुझे बहुत अच्छा लगा था और उस पर मैं भी सहमत हूं कि जो डॉक्टरों की भर्ती का मामला है, जो वेतनमान बढ़ाने की बात है, यदि आप वो अच्छे से लागू कर देंगे तो जो डॉक्टर यहां पर है वे बाहर नहीं जा सकेंगे, वो आपको ही सेवाएं देते रहेंगे। जो स्वास्थ्य कर्मी है वो और ज्यादा अच्छे उत्साह से काम कर सकेंगे। और बहुत पुरानी मांग है, मुझे लग रहा है कि विष्णुदेव साय सरकार बहुत ही सर्व समावेशी सरकार है, तो मुझे लगता है वो मांग जल्दी ही पूरी होगी। लेकिन जिस तरीके से ये हेल्थ इंडेक्स हमने देखा है छत्तीसगढ़ का, निश्चित तौर पर ये अपना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हेल्थ इंडेक्स में भी छत्तीसगढ़ अब पोजीशन बना रहा है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मुझे याद है कि जब पिछली सरकार थी यहां पर, तो कई सारी स्वास्थ्य योजनाएं लॉन्च की गई थी, लेकिन उससे उम्मीद थी कि आम आदमी को उसका लाभ मिलेगा, लेकिन वो 5 साल तक कुछ हो नहीं पाया। रमन सरकार ने भी जो स्ट्रक्चर भाजपा की सरकार ने खड़े किए थे, उसके नतीजे मिले कि छत्तीसगढ़ जो है बहुत पहले छोटे राज्यों की रैंकिंग में नंबर 1 आ गया था स्वास्थ्य के मामले में। इसमें अवार्ड में मिले छत्तीसगढ़ को। अभी इसी सरकार में हमने देखा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सारे अवार्ड छत्तीसगढ़ को हासिल हुए हैं।
और ये उपाय, ये प्रयास सिर्फ सरकारी स्तर पर हो रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं कह सकता हूं कि अभी बालाजी हॉस्पिटल का भी हमने देखा, निजी सेक्टर के भी हॉस्पिटल यहां अच्छे फल फूल रहे हैं। 2000 बिस्तर तक के हॉस्पिटल यदि यहां बन रहे हैं तो यह दर्शाता है कि सरकार की योजनाएं, सरकार की जो नीतियां हैं, जो आम आदमी का जो उसकी एक्सेप्टेंसी है, वह कहीं न कहीं क्रेडिबिलिटी बढ़ी है और इसलिए ये सारी स्वास्थ्यगत योजनाएं आम आदमी को उपलब्ध हो रही है। बिल्कुल, स्वास्थ्य की ये योजनाएं आम आदमी तक पहुंचे और आम आदमी जो है जब इसका फायदा उठाएगा तो राज्य सेहतमंद रहेगा। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी सर, आप डॉक्टर भी हैं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। 2026 में अभी भी जब हम या हमारे जैसे एंकर्स खबरें पढ़ते हैं ना सर, तो एक खबरें जो है सबसे ज्यादा विचलित करती है। कई बार हम देखते हैं सर कि एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से कांधे पर जो है वो शव को ले जाते हैं जो परिजन होते हैं, वो दिल को तोड़ने वाली रहती है खबर। क्या आप कहना चाहेंगे इस खबर पर? क्या इस मामले में और तेजी से प्रयास करने की जरूरत है? एम्बुलेंस सिस्टम को और राज्य बेहतर करता तो और अच्छा रहता। देखिए, सरकार ने मातृत्व सुरक्षा के लिए, एक्सीडेंट के लिए, एम्बुलेंस के लिए एक प्रावधान बना हुआ है और ये विकास खंड स्तर पर ये एम्बुलेंस जो रहती है उपलब्ध रहती है। परंतु कहीं कहीं पे एक्सेप्शनल ये उदाहरण आता है पूरे प्रदेश में, पूरे छत्तीसगढ़ में, कि 147 विकास खंडों में ये उपलब्ध है, लेकिन किसी विकास खंड में किन्हीं कारणों से जो एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं की, वो डैमेज पड़ गया है, क्या पड़ गया है, ड्राइवर के एक तो अपवाद स्वरूप आता है, तो वो निश्चित तौर पर एक हृदय विदारक स्थितियां बनती है। बिल्कुल, वो एक दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, छत्तीसगढ़ में मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिलासपुर में जो कैंसर अस्पताल, ये कैंसर इतना महत्वपूर्ण है कि सरकार को हम इसके लिए बधाई देते हैं, विष्णुदेव की सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री को, श्याम बिहारी जायसवाल जी को, कि बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि बिलासपुर में कैंसर, क्योंकि इस कैंसर इंस्टीट्यूट के होने से मुंगेली जिला, जांजगीर जिला, कोरबा जिला, अंबिकापुर, जसपुर, कोरिया, इस सब लोगों को इस क्षेत्र का एक बेनिफिट मिलने वाला है। जो लोड सरकार पर उधर रायपुर में जाता था, अब वो करीब इन सुविधाओं को उपलब्ध हो जाने से बहुत सारे लोड जो है बिलासपुर में सेंट्रलाइज हो जाएगा और जो कैंसर के बढ़ते हुए पेशेंट है उसके अर्ली डायग्नोसिस में भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा कि हम समय से उनको पहचान करके हम पहचान करके इलाज उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल, कैंसर बेहद घातक है सर, और ये जल्दी अगर पहचान हो जाए, उतनी जल्दी इलाज हो, तभी जाकर बेहतर है। लेकिन डॉक्टर अविनाश चतुर्वेदी सर, एक चीज मैं देख रहा हूं, कॉम्बिनेशन सरकार ने जो इस बार का बजट पेश किया है उसमें एक कैंसर के लिए आप बिलासपुर में हॉस्पिटल बनवा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ होम्योपैथिक का एक कॉलेज बनाना राजधानी रायपुर में। सरकार जो ये मिश्रण लेकर चल रही है कि आधुनिक तकनीक का इलाज भी हो, होम्योपैथिक के जरिए भी हम इलाज करें, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आपको पहले भी बताया था कि ये जो अदर पैथीज हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, इसके लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि होम्योपैथिक सरकारी कॉलेज होने से इनके छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी। इस पैथी में आगे जो भविष्य है वो भी उज्जवल है, ऐसा नहीं है। और जो ऑलरेडी जो प्रैक्टिसिंग लोग हैं उनकी भी अपग्रेडेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ आयुर्वेदिक कॉलेजेस के जो हॉस्टल्स हैं उनके लिए भी सरकार ने कुछ प्रावधान रखा है कि रायपुर के आयुर्वेदिक जो मेडिकल कॉलेज है उसमें छात्रों के हॉस्टल की सुविधा, हॉस्टल बनाएंगे। रायपुर मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं उनके लिए हॉस्टल, राजनांदगांव के लिए, तो ये भी उन्होंने एक अलग सेक्शन रखा हुआ है। ये डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ही पड़ेगा अपने को, और ये मतलब बहुत ही जरूरी कदम है। बिल्कुल, बहुत जरूरी कदम है। और जब राजधानी रायपुर में, बिलासपुर में ये चीजें होंगी तो सरगुजा की बात हो गई या बस्तर की बात हो गई, जब इन इलाकों से लोग जब एम्बुलेंस से आएंगे राजधानी या बिलासपुर, तो उन्हें कम से कम एक उम्मीद रहेगी कि हम जहां जा रहे हैं वहां बेहतर इलाज मिलेगी, है ना? अनिल द्विवेदी सर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने जो सरकारी हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट किया है उसकी तारीफ बिहार और यूपी में भी हो रही है। मैं आपको आश्चर्य कि मेरे एक रिश्तेदार अभी यहाँ मेकाहारा के कार्डियक सेंटर में एडमिट थे, मैं उनको देखने गया। मेरे साथ साथ एक रिश्तेदार थे जो यूपी में रहते थे, वो भी देखने आए। वो धीरे से मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहते हैं कि अनिल जी, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है क्या?
मैंने कहा नहीं, ये तो सरकार चला रही है। बोले ऐसे प्राइवेट सेंटर तो हमारे यूपी में भी नहीं होते, इतनी अच्छी सुविधाएं। वो सुविधाएं देख करके आश्चर्यचकित था। अभी मुझे याद है कि कुछ दिनों 1-1.5 साल पहले सरकार ने एक बच्चे के इलाज के लिए सिर्फ एक इंजेक्शन लगाने के लिए उसको 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जबकि वो आम आदमी था। तो ये एक उपहास चलता है ना पूरे देश में कि जब नेताओं को इलाज करना होता है तो विदेश चले जाते हैं, उन पे सरकारी पैसा खर्च होता है। नहीं, हमारी राज्य सरकारें आम आदमी के इलाज में भी करोड़ों रुपए खर्च कर सकती हैं। ऐसे कई प्रतीक हमने देखे, पिछली सरकार में भी ऐसा हुआ। तो छोटी छोटी गंभीर बीमारियों के इलाज भी अब यहां पर हो रहे हैं। और मैं तुलना करना चाहूंगा डॉक्टर चतुर्वेदी का भी जी इलाज हो रहा है। माफी चाहूंगा सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में हिस्सा लिया। वक्त का तकाजा है, तो फिलहाल सरकार जो है स्वास्थ्य पर वो ध्यान दे रही है, बेहतर सेहत का संकल्प ले रही है। देखना होगा इसका असर और कितना बेहतर नजर आता है। फिलहाल मेरे साथ इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की खबरें जारी, आप देखते रहे INS 24/7। धन्यवाद।